अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। इंडिया जो है वो 409 की हार के बाद, 409 रन से हारने के बाद जो है ना, अब छुरियां चाकू, जो जिस तरह हमने कल कहा था कि एक बार इंडिया ਨੂੰ हरन ਦਿਓ, छुरियां चाकू ऐसे तेज होंगे और ऐसे ऐसे लोग कमेंट करेंगे जिन्होंने सना भाई जिस तरह कहते हैं ना कि इन्हों ਦਾ तजर्बा किया जी, 3 मैच ऑनलाइन देखे ने। नहीं शोएब भाई मगर देखें, कई ये ऐसे लोग भी हैं इस पे सना भाई। क्रिटिसिज्म होना चाहिए यार। 1.25 अरब मैं आबादी का मुल्क है आप, 1.25 अरब आबादी का मुल्क। और आप अफ्रीका से अपने आपको मैं गिने चुने बता सकता हूँ जो इंडिया अपने घर में सीरीज हारा हुआ है। गिने चुने हैं। आपको मालूम है गौतम गंभीर ही इज द फर्स्ट कोच ऑफ टीम इंडिया जिसके होते हुए टीम इंडिया 2 टेस्ट सीरीज अपने घर में हारी है। फर्स्ट कोच। मुझे इमेजिन। व्हाइट वॉश व्हाइट वर्ल्ड वॉश वाइड हुई है। छोड़े सीरीज हारी है। यार हम्म 2000 में हंसी क्रोनी ने लास्ट टाइम हराया ना। फिर हम्म 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने आकर हराया। उसके बाद 2012 में इंग्लैंड ने आके हराया इनको। अब जो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, जॉन राइट थे और फ्लेचर थे, जब उसने हराया, इंग्लैंड ने 2-1 से हराया। उसके बाद हम्म 2024 में आके इंडिया हारा है अपने घर में। बिल्कुल यार ऐसे ही है। सोचे ना मेरी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बता रहा हूँ कि हम मतलब मैं पाकिस्तान क्रिकेट कवर करते हैं, वैसे तो हम बाकी भी देखते हैं। हमारे यहाँ ये चल पड़ी बहस कि यार इंडिया देखे कैसे अपने मतलब बेस्ट खेलते हैं वो अपनी होम सीरीज। स्पिन ट्रैक बनाया और फारिग कर दिया। आपने वो हम्म जो पूरी की पूरी फौज इकट्ठी की हुई है ना ऑलराउंडर्स की, अक्षर पटेल हम्म भी, जडेजा भी और वशिंगटन सुंदर भी। किसी भी सीरीज में हम्म जब आप वन डाउन होते हैं ना, बड़ी टीमें उठती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपका हम्म, अपने घर में खेल रहे हैं, इतना क्रिटिसिज्म होता है। जो जो कहते हैं ना लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको इतना कान नहीं धरते, और सब तो ज्यादा कान धरते हैं। मुझे इसी तरह याद है, सही। मैंने ना एक कोच का इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे मैंने मैंने एक दो सवाल पूछे जो कहते जर्नलिस्ट पूछे थे। मुझे कहता है मैं टीवी की ज्यादा परवाह नहीं करता। जो मेरा टीवी है ना उसके ऊपर मैंने अपने गिला तौलिया रखा होता है। मैं कहा जल्दी सूख जाएगा तौलिया ਤੁਹਾਡਾ गिला। सीरियसली। हाँ। और वो सूखा। ये जो कहते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है यार। आप 1.25 अरब आबादी के अंदर से आप एक कोच आए हैं। और हम्म आपके हवाले कौन सी टीम थी जो T20 वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारी, और ऐसी टीम बनाकर दी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक मैच नहीं हारी है। आप अपने घर में हम्म 7 में से 5 टेस्ट मैच हार गए हैं, 2 सीरीज हार गए हैं। हम्म इट्स ह्यूज। हम्म मतलब इसके अंदर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं काउंट करते कि ऑस्ट्रेलिया में भी हारे हैं, बट मैं अपने घर मतलब इंडिया के अपने घर इन में हाउस, हारने वाली बात कर रहा हूँ। घर में। सो और जो जीते हैं वो भी वेस्ट इंडीज, माइटी वेस्ट इंडीज से जीते हैं माइटी वेस्ट माशाल्लाह इंडीज से से। जीते हैं आप। सही बात है। हैं? आपको याद है अच्छा जब ये यही। टीम बन रही थी मैंने क्या बोला था? मैंने कहा यार ये बुमराह की क्या जरूरत है इनको अफ्रीका के खिलाफ भी खिलाने की। एक मैच खिला ले, चलो जरूरत को नहीं इन्होंने खिलाने दी, स्पिन से ही फंसना है, स्पिन से। हम्म क्योंकि मेरे जेहन में कहीं पर भी नहीं था, मेरे जेहन हम्म में कहीं पर भी नहीं था यकीन। मैं कह रहा था इससे बड़ी फुसफुसी सीरीज नहीं होनी, क्योंकि अफ्रीका कितने स्पिन खेल लेगा इंडिया से? सही बात। कोई सोच सकता था? वो हार्मर हम्म 4 मैचेस में 27 विकेट हो गई हैं उसकी, ओए होए होए होए, इंडिया के उसने खिलाफ। भाईजान जो सेकंड इनिंग्स में विकेटें ली है ना, उसने बता दिया कि भाईजान दो हार्मर इज मैचेस में देयर। 17 है, 2 मैचेस में 17, इन्हीं 2 मैचेस में। हाँ जी। पाकिस्तान के खिलाफ 2 में 13 थी। 9 विकेट्स हैं दूसरे टेस्ट मैच में गुवाहाटी। अगर ऑफ स्पिनर से राइट हैंड बैट्समैन आउट हो रहा है तो की केएल राहुल को भी आउट किया उसने। जी वो गेंद भी वैसे बहुत ही आउटस्टैंडिंग गई थी जो भाई। भी है। हाँ हाँ, मगर आप भी तो स्किल, आपकी भी तो स्किल है ना भाई, आप इसी मतलब वजह से तो टीम इंडिया के अंदर है। आपको लोग अच्छा समझते हैं, आपको लोग सना भाई ये समझते जो। हैं कि यू आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर्स। वो अलग बात है हम्म कि आप श्रीलंका के अंदर भी व्हाइट बॉल सीरीज, वनडे की सीरीज हार के आए हो। थोड़ा सा स्पिन ट्रैक हुआ है, ऊपर से रोहित शर्मा मारता था, नीचे से जैसे बैट्समैन वो स्पिनर आते थे फारिग हो जाती थी पूरी की पूरी टीम। अब यहाँ पर भी न्यूजीलैंड में यार गोरे आके इन्हें स्पिन, इनके स्पिन ट्रैक के ऊपर परफॉर्म कर जाते हैं। भाईजान ਇਹਦਾ मतलब ये है कि गोरियों की वर्किंग ਤੁਹਾਡੇ नालों ज्यादा है। ज्यादा है ऑफ कोर्स। अच्छा पता अब नहीं। आप हम जो आप स्टार्ट में अभी आपने अपने, मैं इसको प्रेम्बल ही कहूंगा, जो स्टार्ट में आपने सारी बात की ना, तो उसमें आपने जो कहा फौज दर मौज जो है वो स्पिनर्स, और यानी कि जो आपने ऑलराउंडर्स की भर्ती की, वेंकटेश प्रसाद जो है वो आपको पता है कि इंडिया के एक अच्छे बॉलर रहे हैं अपने दौर के। उन्होंने भी सेम यही कहा। उन्होंने कहा कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा मजा आता है ना फौज भर्ती करके, ये जो ऑलराउंडर की है, और आप ये समझते हैं कि फौज भर्ती करके ऑलराउंडर की आप जीत जाएंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। यार आपको रोहित यहां से शर्मा क्या निकलना करता था? पड़ेगा। रोहित शर्मा क्या करता था? एशमन और रविंद्र जडेजा, देखिए रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर, इट मेक सेंस। और विकेट कढ़दा था, वो दो जोड़ी लगती थी। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ 3 ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ऐसे तैसे फेर के हम्म रख देना सीगा। अब आपके पास देखें, ऐसे ही। अक्सर अक्सर विशिंडर सुंदर इज गुड प्लेयर, नो डाउट। लेकिन आप अगर उसके 40-50 रन चाह रहे हैं ना,
अगर आप उसके 40-50 रन चाह रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि 40-50 रन छोड़ दें, हमें कुछ 10-15 रन ही मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं, बट ये अगलों की ऐसी तैसी फेर दे, ये 6 आउट कर दे, और बजाय आप ऑलराउंडर लेने के, आप अगर एक कंप्लीट बैट्समैन डालते हैं, तो कंप्लीट बैट्समैन 200-300 रन करता है, वो डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी करता है। आप सोचिए पहली हम्म। सीरीज में कोई वो आप, उसकी कन्वर्जन बड़ी कन्वर्जन काउंट होती। भाईजान आप अगर ये काउंट करेंगे ना, आपको मिलेगा 1965, 1969, 1900, आखिरी मर्तबा 95, 96 में इंडिया ने कुछ सीरीज खेली जिसमें 100 हम्म। नहीं हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। 2 टेस्ट मैच में कोई 100 ही नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि 4 इनिंग्स में सिर्फ एक 201 है। ओए। 200 का हिंसा एक दफा अबूर किया है इंडिया ने, अपने घर की बात हो रही है, उनके अपने घर में हम्म। 200 का हिंसा एक हाँ जी, बार हाँ जी। अबूर किया है। यानी हम्म। पहले टेस्ट की पहली इनिंग में इसका 189। मतलब कहीं तो। सर पहले टेस्ट की पहली इनिंग हाँ में जी। 189, दूसरी इनिंग में 93, यानी 100 भी नहीं। और दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 201 और दूसरी इनिंग में 140 यार। मुझे लग रहा है जिम्बाब्वे खेल रहा है ऐसे का। आई एम सॉरी अगर कोई हम्म। इंडियन भाई नूं बुरा लग रहा हो, बट मतलब इट इज नहीं, मेरा ख्याल है लगना नहीं चाहिए। ये लगना नहीं चाहिए। भाई ये साहब, क्योंकि ये जो जिस इंडिया चीज को दोस्त, हम। इंडिया से दोस्त देख रहे हैं ना आप, 1.25 अरब आबादी का मुल्क है। आपके यहाँ लोग कम कहते हैं, हमारे यहाँ लोग ज्यादा कहते हैं कि जनाब ये इतनी ज्यादा इनके पास क्रिकेटर्स आ चुके हैं कि ये लोग 4-4 टीमें बना सकते हैं, और चारों टीमें जीतने वाली, ये नहीं कि खाली कागज पे होगी, चारों टीमें जीतने वाली हों। ये इस तरह की आपकी क्रिकेट थी। आपकी क्रिकेट में क्या हो गया है? मुझे ये लगता है जाती तौर पर, इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी अ फायर। ये जो बातें चलती हैं ना कि गौतम गंभीर का हम्म। फलां खिलाड़ी के साथ, हमारे यहाँ भी यही गंद हुआ था कि एक क्रिकेटर जिसकी किसी से लगती थी उसको सीट पे बैठा दिया। मिसाल के तौर पर वहाब रियाज टीवी पे बैठकर बाबर आजम और रिजवान की रोजाना, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी साडे कहते मां भैन करना, रोजाना उनकी हम्म। बचाता था। उसको चीफ सेलेक्टर बनाया, और हमारा T20 वर्ल्ड कप 2024 डिबेकल था, क्योंकि टीम हम्म। इतनी टूट फूट का शिकार थी। और दूसरा ये हुआ कि एक दो खिलाड़ी टीम में ऐसे डाले जिनके कप्तान से नहीं बनती थी, तो टीम बिखरी। हालांकि ऐसा नहीं होता, कोई सबक नहीं याद होता जो भूल जाता कोई क्रिकेटर, भूल जाए। पॉलिटिक्स के आप इन्वायरमेंट ऐसा बना देते हैं कि बेड़ा गर्क हो जाता है। अब गौतम हम्म। गंभीर आई डोंट नो, जाहिर है लॉयल तो होगा अपने देश के साथ, कोई ऐसा नहीं होता, बट बाज औकात हम्म। आपकी पर्सनल ईगो या आपकी पर्सनल जो राय होती है वो क्रिकेट से या टीम से बढ़कर हो जाती है, क्योंकि आप ऑल इन ऑल होते हैं। ठीक है ना? हम्म। वो तो मैं अजीत अगरकर साहब का एक वो वीडियो देख रहा था, मैं तो उसका एटीट्यूड देख के हैरान हो गया हूँ। मैं हाँ बार जी, बार वो ये बात करता जिसमें। हूँ, वो टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर है इस चीज का, उस वो जितना मर्जी कद बड़ा कर ले, बट वो क्रिकेटर बड़ा कभी भी नहीं था। हम्म। इंडिया का एक एवरेज क्रिकेटर था, और उसका एटीट्यूड देखें आप। वो मैं देख रहा था एक बेचारा बच्चा वाकई हैंडशेक कर रहा है, उसे हैंड सलाम नहीं ले रहा, मतलब हाथ नहीं सर मिला मैं रहा। वो वीडियो हमने कल भी जिक्र किया, आज आप जिक्र कर रहे हैं, मगर मैं आपको एक और वीडियो का भी जिक्र कर देता हूं। मैंने आज ही वो वीडियो देखी है कि उसको पूछा जा रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप और रोहित शर्मा के बारे में। वो आगे से पता क्या, इतने हकारत भरी नजर नहीं होती जिसको, यार की मेरे को सवाल कर लिया। वो आगे से कह रहा है कि व्हाई नॉट अ यंग प्लेयर, व्हाई डू यू थिंकिंग अबाउट 2027, इट्स अ लॉन्ग रन। कि वो एक बंदी से सवाल ये कर रही है कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप, तो वो आगे से अब्रप्टली उसको कट करके उसको कह रहा है कि व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ यंग गन, यानी कि नए मुंडे की तुम क्यों नहीं गल तो करते फिर समझ, रोहित शर्मा ने 2000। यार देखें, हो तो सकता है, मेरी बात सुने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर फर्ज किया इनको लगता है कि रोहित शर्मा 2027 में नहीं है, तो कोई, बट यार उस बंदे ने, ओ मैं बताऊं आपको, मैंने उस जैसा ना हम्बल क्रिकेटर कम ही देखे हैं। पता नहीं, मैं मतलब पाकिस्तानी अगर कोई देख रहे होंगे तो उनको अगर वो होगा कि ये कैसे मैं कह रहा हूँ। मैंने चूंकि रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन भी, एज ए क्रिकेटर भी कई मैचेस कवर किए हैं, और मैंने उसका एटीट्यूड हम्म। देखा है विद फैंस, स्पेशली विद पाकिस्तानी फैन। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज वेरी हम्बल। बाकी होगा, अब हम्म। जाहिर है जब दो टीमें आपस में लड़ती हैं तो गुस्सा और ये सब चीजें, वो जो कहता है पार्क में फिर रहे हो या जो भी गला गढ़ है, वो एक अलग बात है, वो हम्म। क्रिकेट मैदान के अंदर है, बट आउटसाइड द रोप ही इज वेरी हम्बल हम्म। मैन। ठीक है ना? और आप देखें हम्म। वो मतलब ना ही तो वो धोनी टाइप है, ना ही वो कोहली टाइप है, जो जिन्होंने कहते हैं ना हम्म। गज बज के बजे, वो इतना अचीव करने के बाद भी डाउन है, हेड डाउन रहता है हमेशा। हाँ। ठीक है? सो मुझे तो बिल्कुल। बड़ा वो लगता है, मेरे ख्याल में अगर इनको लगता है कि जनाब रोहित शर्मा के बगैर हम चल लेंगे, अगर इनको लगता है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर बिटवीन बोर्ड एंड रोहित शर्मा। उसको जिन्होंने कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यार इंडिया में देखें जी स्टार क्रिकेटर्स को कैसे वो गुड बाय बोलते हैं, एक रिस्पेक्टफुल वे के साथ। हाँ अगर जी, हाँ आपने जी। भी आपने भी अपने दो गुलछड़े ऐसे रखने हैं जिसने आपके हीरोज की इंसल्ट करनी है,
तो बस ठीक है। हम्म। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के अगर वो एक चीफ सेलेक्टर ये स्टेटमेंट चीफ सेलेक्टर को, जैसे मैंने बोला था ना कि शामी को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, ऐसे मैं कहूंगा चीफ हाँ जी। सेलेक्टर को भी वो कपड़े झाड़े ना रोहित शर्मा, ते जीत कर डिगण हम्म। गिने। सही गल है, सही गल है, हकीकत गल। ठीक है ना। तो वो कह हम्म। रहे हैं कि भाई अगर ठीक है आपकी बात गलत नहीं हो सकती, आपकी बात ठीक है कि वाई नॉट यंगस्टर, वाई नॉट हम्म। यंगस्टर। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ या ਤੇ है वे, या अभी देखे ना वो हम्म। ए टीम में खेला अभिषेक शर्मा, इससे प्रूव हुआ कि वो T20 तो बेहतर खेल रहा है, बट वनडे का वो ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहा। वनडे का नहीं है वो, वनडे स्टफ नहीं है अभी। नहीं मैं नहीं कह रहा हो नहीं सकता, बट पॉइंट इज, हाँ अभी अभी जायसवाल की है, बात कर रहे हैं ना। जायसवाल है आपके पास नो डाउट, बट पॉइंट है कि आपको पहले खुद क्लियर होना है, बाद में अपने जर्नलिस्ट को या बाकी को क्लियर करना है। आप अगर क्लियर हैं तो वनडे के लिए ना भेजते, आपके पास तो मैच 12-13 हैं गिन गिन गिना के। सो पॉइंट ये सही। नहीं है कि भेजना या नहीं भेजना, टीम में उसका होना या नहीं होना, पॉइंट ये होता है कि आपने किसी के साथ डील कैसे करें। अभी भी देखें कई करेक्टर है, मुझे लगता है करुण नायर है और एक एसवारन है इनका शायद वो बैट्समैन, एक सरफराज है। आपकी हम्म। क्लैरिटी क्या है उस सरफराज, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का परफॉर्मेंस से बाहर होगा। अगर आपको फिटनेस में भी लगता है तो यार एक बंदा अगर उसी वेट के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें क्या हर्ज है। हम्म। अगर उसको उसी वेट के साथ वो डोमेस्टिक में भी रन कर रहा है तो क्या हर्ज है। अगर आपको लगता है, मेरा ख्याल था, मैंने आपको बोला शामी वाइट बॉल में नहीं बनता, मगर शामी रेड बॉल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पूरे 2 साल का साइकिल खेल सकता है, अगर खेल सकता है तो फायदा लो, क्यों नहीं लेना। अब आपको हम्म। याद है मैंने एशिया कप में कहा था यार बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास नो डाउट, बट वो फीका नजर हम्म। आया। वो एशिया कप में भी हम्म। नजर आया, वो ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आया, वो इस टेस्ट सीरीज आप देखें यार बुमराह हो और कोई दूसरी टीम के घर जाके उन्होंने इंज खेल जाए, अच्छी तो नहीं हम्म। समझते सा। मतलब बुमराह माने रखती, माने पूरे रखती। टेस्ट मैच में 2 विकेट लिए हैं उसने, और कितने अच्छा लंबे सना स्पेल भाई डाले अब। हैं। आपको पता है कि लंबे टाइम पीरियड के बाद वो शायद जब जहीर खान और वो था ईशांत शर्मा जब खेलते थे, उस वक्त दो हम्म। फास्ट बॉलर्स नहीं, ये 2 फास्ट बॉलर हैं जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ 30 से ऊपर ओवर किए थे, और अब करने पड़े सिराज और अब बुमराह किए। को अब 30 किए, प्लस। अब किए। ये स्टैट क्या बता, और उस पिच के ऊपर जिसमें आपने हाईएस्ट रन 201 की है, जिसमें आपका कोई बल्लेबाज 100 नहीं कर पाया, उस पिच के ऊपर आपने मुतसामी से 100 करवाया, मैक्रो जॉनसन से हम्म। 90 प्लस कराया, 100 ही समझ लो तुसी। 93 थे, हाँ जी। अच्छा सना भाई अब चले, कमिंग बैक टू टेस्ट मैच, जो ये सीरीज आ रहे हैं। अब एक कल इंडियन कोच ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद आपको पता पूरी इंडिया अफ्रीकन के कोच अंदर ने, जो है ना, अफ्रीकन कोच ने। अफ्रीकन कोच ने, हाँ जी, सॉरी, अफ्रीकन कोच ने जो है ना वो कल एक स्टेटमेंट दी, मेक इंडिया ग्रोवल बोला, ठीक है, जिसके ऊपर ऑल ऑफ द सडन जो कह लेना कि एक अब्रप्ट किस्म का जो है ना वो वॉल्केनो eruption हुई, और हर बंदा ये कह रहा था कि जब आप जीत रहे हो तो आप चिन डाउन होनी चाहिए, आप सर डाउन होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, ये वो फलाना ढिमका। मुझे एक लम्हे के लिए एक बड़ी तशवीश भी हुई इस बात के ऊपर कि जब इंडियन टीम कहीं जीतती है तो ऐसी ऐसी, यानी कि वहां पे स्लैंग्स और चीजें, अब भुआमा को ही देख लें, भुआमा को नहीं इन्होंने कहा ये बोना बोना, तो है। तो वो देखे ना, मैं आपका बताऊं जब कुछ जब कुछ आपके वर्ड्स हैं, एक्शन, जी जी कुछ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग बड़े नेगेटिव के, बड़े नेगेटिव मीनिंग है ये। नेगेटिव वर्ड्स ठीक है। है, नो डाउट। हाँ बट अब आई डोंट नो इसको, अफ्रीका के अंदर क्या, बाज का स्लैंग वर्ड होता है वो क्या परसीव कर, इंटरप्रिटेशन। लेकिन मैंने डेल स्टेन का देखा उसने स्नब किया इस स्टेटमेंट को, सो वो भी तो हाँ, वो अफ्रीका कहता से मैं है। नहीं हूँ इस बोट में, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट इन हाँ दिस बोट। हाँ, सो उसका मतलब है कि वहां पर भी इस चीज को उस तरह से लिया जा रहा है कि ये वर्ड बेसिकली एक हकारत कह लें आप, ये असल में बाजुकात क्या होता है, आप अपने आप को बड़ा बना रहे होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप दूसरे को हकीर समझ रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है ना। ये तो दो आप डिफरेंट चीजें हैं, हाँ दो जी। डिफरेंट चीजें हैं, तो आपने अगर उनको हकीर समझिए तुम जित रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ बड़ा ਵੱਡਾ ਕੰਮ हम्म। ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ भी ड्रॉ करा के गए, हमारे खिलाफ भी ड्रॉ करके गए हैं ना, अब इंडिया के खिलाफ भी जीत, हम्म। इंडिया के खिलाफ तो बड़ी जीत के लेके जा रहे हैं, बट कुछ हम्म। वर्ड्स होते हैं जो हॉन्ट करते हैं, ये हॉन्ट करेगा उसको ये वर्ड। सो खैर वो कोच हाँ, का लंबे है, अरसे। बट हम्म। ठीक है, बेस्ट वे टू आंसर इज क्रिकेट नो डाउट, विद द बैट एंड बॉल, हम्म। ऑफ कोर्स उन्होंने हम्म। रिप्लाई भी किया, वो जो पहले दिन का चला के बोना बोना, खैर मुझे लगता है हम्म। वो फ्लो ऑफ द टॉक था, उसने बोना कह दिया बुमराह ने, मुझे नहीं लगता कि कोई वो जानबूझ के पंगा ले रहा था, वो पंगा नहीं लेता बंदा, हालांकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, पंगा वो नहीं लेता। क्योंकि वो एक एलबीडब्ल्यू का सीन था ना, तो उसमें उसने उसको उसने कहा उसने कि वो कहा यार क्योंकि, बोना है, वो स्लैंग हाँ। वर्ड है बोना, हमारे यहाँ भी यूज करते हैं यार, कि तुसी भी यही कहोगे हाँ। छुटेरा है या छोटे कद है या बोना है, खैर ये हम्म। उसमें आता जरूर है ये, वो जो एक हाँ टिपिकल, जी। वो बोल नहीं सकते यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, आता उसी के अंदर है जिसमें आईसीसी सजा भी दे सकता है। सो हम्म। खैर ये था। अच्छा मैंने किसी ना एक अंपायर से पूछा तो उसने बोला था, मैंने शायद आपको बाद में बताया भी था, उसने बोला कि वो जो वर्ल्ड था ना,
वो जो वर्ड हम्म। था वो मतलब फील्ड अंपायर भी कर सकता था, मगर उससे ज्यादा जो बुमराह ने गाली दी थी स्टंप माइक में। स्टम्प माइक में, वो ज्यादा उस पर पकड़ा जा सकता था। ये मुझे एम्पायर ने हम्म। बताया, एक बड़े एम्पायर ने, कि उसमें सही। पकड़ा, कहते वो फील्ड एम्पायर को पकड़ना चाहिए था। हाँ वो उर्दू में दे दी या हिंदी में दे दी नहीं पता, लेकिन बाद में पता चला तो बाद में पकड़ सकता था वो। कहते स्टम्प माइक में गाली उससे ज्यादा बड़ा जुर्म था जो उसने दी थी। खैर ये तो मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा सना भाई, लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया 2-0 से हार गया, पहले न्यूजीलैंड से 3-0 से हारा, अपने घर में 7 टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैच हार गया, बहुत ही पथेटिक किस्म का रिकॉर्ड है। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या गौतम गंभीर की छुट्टी होगी, या जितना वेटेज उसको दिया जाता था, जो या जो उसकी अपनी स्टेटमेंट होती थी कि मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं कि 400 रन भी दिन में बना सके, या 200 रन भी जो है 2 दिन में रन जो है ना वो, जब पंजाबी जिन्हें कहते हैं ना डक्का ला सके, ड्रॉ कर सके, तो अब अरे भाई क्या मैं उस ना, चीज को लेकर? मैं ये मानने को तो तैयार नहीं हूँ कि इंडिया में टैलेंट नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को यार। दे आर सुपर, दे आर सर जी रिच मैं इन कोच की टैलेंट। गल कर रहे हैं, मुंडे तो बहुत टैलेंटेड ने। मैं वही कहने लगा हूँ, वही कहने लगा हूँ। इसका हाँ। मतलब है कि आपके पास अवेलेबल टैलेंट को आप यूटिलाइज ठीक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो, आपको याद है इंडिया को लेकर, जब इंडिया अपने घर में वेस्ट इंडीज से खेल रहा था, मैंने आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, याद है आपको? और उसकी जी जी रीजन मैंने क्या बिल्कुल। दी थी, रीजन मैंने क्या दी थी आपको? आपने कहा था कि ये जो टू मैनी ये हैं, और ऑलराउंडर्स, उसके बाद आप। हाँ ऑलराउंडर्स, ठीक ऑलराउंडर। है। अभी इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स और उनके जर्नलिस्ट भी क्या बोल रहे हैं कि टू मेनी ऑलराउंडर्स। अब इन्होंने एशिया कप में हमें 3 मारा, लेकिन अगर इनका लेवल ये है ना कि पाकिस्तान को हराने के बाद हम किसी भी टीम को हरा देंगे, तो माजरत के साथ हम तो अपनी खुद अपनी टीम से बड़ी फिर सुलह कर लो है। सुपीरियर आओगे, सुलह कर लो। हम तो खुद अपनी टीम को इतना बड़ा नहीं मान रहे, क्योंकि हम भी 32 मैचेस में 20 जीते हैं। उसमें हम्म। 7 दफा तो हम बांग्लादेश के साथ खेल गए हैं, 3 दफा यूएई के साथ हम्म। खेल गए हैं, 3 मैच हम हम्म। अफगानिस्तान से खेल गए हैं, उनसे भी एक हार गए थे हम लोग, ओमान से खेले हुए हैं। हम्म। तो अगर आपने हमें हराकर अपना बनाना है कि हमारा अब ये फाइनल 11 होगा, तो आपको सोचना हम्म। पड़ेगा। हम भी यही गलती, अब माइक हैसन हम क्या करें, हमारी टीम अच्छी बन सकती है। हमारे भी माइक हम्म। हैसन मतलब वो एज ए कोच टीम को ठीक लीड कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा। बट वो टू मेनी हम्म। ऑलराउंडर्स वाला खाता हमारे यहाँ भी चल रहा है। सो पॉइंट इज, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गौतम गंभीर को चेंज करेगा। मुझे नहीं लगता, और मुझे ये लगता है कि चेंज करना भी शायद नहीं चाहिए। एक हार होगी तो इट्स ओके। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी तो T20 एशिया कप तो जिताया ही है। अब वैसे भी वो सर के ऊपर है। नहीं मगर ये भी तो WTC चल रहा है ना। ठीक है, क्या करेंगे? मतलब अचानक क्या चेंज करेंगे? लक्ष्मण को बना देंगे टेस्ट का कोच और बाकी वाइड बॉल इसको दे देंगे। इंडिया के अंदर कप्तान और कोच दोनों एक ही रखते हैं, इतना ज्यादा वो करते नहीं हैं। वो तो सेंस भी नहीं बनती, वो तो सेंस भी नहीं नहीं बनती बनती इनकी। तो है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, बनती तो है, आपकी टेस्ट। नहीं देखे ना, अगर अगर आप ये कहते हैं कि आप एक फॉर्मेट के अंदर एक बंदे को रखेंगे और 2 फॉर्मेट के अंदर एक बंदे को रखेंगे, तो वो आपको पता है कि जिस तरह वो फिर अब 2 कोचेज में रिफ्ट हो जाएगी ना, फिर इस तरह टीम खिलाने में भी हो जाएगी ना। अब नहीं, हर्षद राणा वो नहीं खिलाए, आई लेट्स सपोज डोंट नो। हर्षद राणा नहीं खिलाता, नहीं नहीं, आई डोंट, नहीं खिलाते तो ना खिलाए, इसमें क्या पड़ता है हर्षद राणा? वो कहता है मतलब शमी को खिलाना है। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि भाई इन्होंने वो बैक कर रहे हैं, उन्होंने वो बैक करेंगे, ये 2 रिफ्ट स्टार्ट हो सकती हैं। आई माइट बी रॉन्ग बट मेरे ख्याल से ये हो सकती हैं, इसलिए यार वो, हमारे यहाँ भी तो इसीलिए है, तो वो नहीं लगा रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो है, हमारे यहाँ तो रिफ्ट नहीं बनी। कौन हमारे यहाँ? माइक ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ वो है ना अजहर महमूद रेड बॉल में, अच्छा 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 अच्छा, पहले रेड बॉल गिलस्पी था। में सही। बाद वो में तो बस हम अपनी किसी वजह से अजहर महमूद को नहीं ना निकाल सकते। किसी को पैसे नहीं गए, पीसीबी को ने कहा चलो इन्होंने काम चलाओ फिलहाल थे। ये भी है, ये भी है। चलो सना भाई इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि इंडियन टीम में क्या तब्दीली आती है। और अभी ODI और टेस्ट सीरीज बाकी हैं। और एक बड़े मंजे हुए सहाफी ने इंडिया के, विक्रांत गुप्ता साहब ने लिखा था कि यार अब बताओ जरा ODI कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम भी इसी चक्कर में हैं कि अब देखते हैं ODI यार कब मैं स्टार्ट होते टेस्ट हैं और सीरीज कब में मुझे होते लगा हैं। बहुत खुशपुसी होगी, बट अब ओडीआई से लग रहा है कि पाइन ओडीआई भी मजेदार होने ने। अब सर मजा आएगा, मजा आएगा, चलो पता चल जाएगा। अब एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है ना, वो लेकिन मेरे ऑब्वियसली। मेरे मुताबिक फेवरेट अभी भी इंडिया है, हारने के नहीं बावजूद। नहीं, इंडिया देखे, ODI के अंदर तो आप देखें ना सर, अब कल लैंडिंग की है जनाब किंग कोहली ने। आप देखें कैसा पुरतपा किस्म का, फिर रोहित शर्मा की आप देखें कैसी फिजीक उसने बना ली है। अब जब वो वापसी करेंगे तो भाई अब इंडिया के अंदर अगर अपना प्लेयर वापस आ रहा है और जहां पे पूरी जिंदगी उसने खेली है और वो वहां पे परफॉर्म ना करे, तो ऐसा कम ही होता है। चले देखते हैं सना भाई नेक्स्ट
ओडीआई सीरीज कब के से अंदर अब शुरू हो क्या रही है बन ओडीआई रहा है। सीरीज, कितने दिन पड़े हैं? आई थिंक सो 30th से है या 29 से है, बट देख के पता चलेगा एग्जैक्ट तो। मगर फिर देखते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतने ही। दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।